पाठ 8 अंतिम युद्ध। मुंदरबाई। रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहिबा का साथ एक क्षण के लिए भी ना छूटने पावे। आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदरबाई ने पूछा, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह ने जवाब दिया, जहां उनकी आज्ञा होगी। वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूंगा। उसी क्षण दूर से दुश्मन के बिगुल की आवाज कानों में पड़ी। मुंदरबाई ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया। रघुनाथ सिंह ने मुंदरबाई को नमस्कार किया और दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुंचे। अंग्रेजों का बिगुल साफ सुनाई दे रहा था। अगले क्षण तोप का धमाका हुआ। गोला सन्नाकर ऊपर से निकल गया। रानी ने शरबत पीकर रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी प्रकार दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुम्हें आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात ये कि मारी जाने पर मेरी काया को ये विधर्मी छू न पाए। बस घोड़ा लाओ। मुंदरबाई घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थीं। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का धमाका हुआ। रानी मुस्कुराई। जूही के सिर पर हाथ फेरकर उन्होंने उल्लास भरे स्वर में कहा, यह तात्या की तोपों का जवाब है। जा जूही, अपने तोपखाने पर छका दे इन बैरियों को आज। जूही ने प्रणाम किया। जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाई। खैर, परमेश्वर ने चाहा तो। इतने में सूर्योदय हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को प्रदीप्त किया। उनके नेत्रों की ज्योति चमक उठी। लाल वर्दी के ऊपर हीरे मोतियों का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी मयान से निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या टोपे और राव साहब के मोर्चे थे तथा दक्षिण में बांदा के नवाब का। इसलिए रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। उन लोगों ने घुड़सवारों को कई दिशाओं में फैलाकर आक्रमण करने की योजना बनाई। घुड़सवारों ने पहला आक्रमण बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके घुड़सवारों को पीछे हटा दिया। दोनों ओर के घुड़सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी का रण कौशल देख अंग्रेज जनरल थर्रा गए। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। उसके घुड़सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे। जूही तलवार लेकर भिड़ गई। दुर्भाग्य से वह गिर गई और मारी गई। इतने में ही ब्रिगेडियर स्मिथ की पलटन रानी के पीछे पीछे चल रही पेशवा की पलटन पर दो ओर से झपटी। इससे पेशवा की पलटन घबरा गई। उसके पैर उखड़ गए। अंग्रेजों की संगीनें और तोपें उस पलटन का संहार कर उठी। पेशवा की दो तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। रानी की रक्षा के लिए उनकी सेना ने अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। उन्होंने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। रानी की तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थीं, किंतु पीछे के वीर सैनिकों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में से होकर बच निकलने की रण विद्या में निपुण थे। अंग्रेज थोड़े से सवारों को रानी का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलंब था। तभी एक अंग्रेज सैनिक की कटार रानी के सीने के नीचे जा पड़ी। प्रत्युत्तर में रानी ने तलवार से उस सैनिक को समाप्त कर दिया। उस सैनिक के मारे जाते ही उसके बाकी साथी भाग गए। घायल रानी आगे निकल गईं। उन्होंने सोन रेखा नाली की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख उनके साथ हो गया। अंग्रेज घुड़सवार गिनती में 4-5 ही रह गए थे। गुल मोहम्मद उन्हें झांसा देकर स्वयं रानी के साथ हो लिया। रानी तेजी के साथ नाले पर आ गई। तब तक कुछ और अंग्रेज घुड़सवार आ थमके। एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर ताक दी।
गोली उनकी बाईं जांघ में जा लगी। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंककर घोड़े की लगाम पकड़ी और दाएं हाथ के वार से उस गोरे का काम तमाम कर दिया। रानी ने आगे बढ़ने के लिए घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह 2 पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। जांघ में बहुत पीड़ा हो रही थी। पेट और जांघ के घाव से खून के फव्वारे छूट रहे थे। इस बीच एक अन्य अंग्रेज सैनिक आगे बढ़ा और उसने रानी के सिर पर तलवार का वार किया। इससे रानी बुरी तरह घायल हो गई। इस पर भी उन्होंने उस घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया। अब तक वहाँ 3 अंग्रेज घुड़सवार बचे थे। उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूट पड़ा। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। वहाँ अब कोई शत्रु ना बचा था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा कि रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए हैं। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। अपने घोड़े पर इनको सावधानी पूर्वक रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर ले चलो। सूर्यास्त होना ही चाहता है। देशमुख का गला रुंध गया। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए रो रहा था। देशमुख ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, आप रोइए मत। रामचंद्र देशमुख ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभालकर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने देखा कि गुल मोहम्मद रो रहे हैं। उन्होंने समझाया, कुंवर साहब, इस प्रकार भावुक होने से काम और बिगड़ेगा। अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। साफी के छोर से आंसू पोंछे उसने आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुंचे। इसी कुटी पर रानी ने अंतिम सांस ली।